हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवेंट एमिटर के बारे में। तो इवेंट एमिटर क्या है? इवेंट एमिटर एक बिल्ट इन टूल है जो हमें नोड.जेएस प्रोवाइड करता है। ये एक क्लास है, ठीक है। इसको यूज़ हम कुछ इस तरीके से करते हैं, राइट। तो हम इसको बिल्ड करेंगे। हम पहले अपने कोड को यहाँ से हटाते हैं और इंपोर्ट करते हैं हमारे इवेंट एमिटर को, जो कि हमें नोड जेएस प्रोवाइड कर रहा है कुछ इस तरीके से इवेंट्स, ठीक है। और इस इवेंट एमिटर को जैसे कि क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, हम न्यू कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं और इवेंट एमिटर को यहाँ पर मैं यूज़ करके इसको एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दूंगा। यानी कि यहाँ पर मैं एमिटर दे देता हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे। और इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो इसके अंदर कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये डीबगर मैं यहाँ से यहाँ लगाता हूँ और अपनी इस फाइल को app.js फाइल को रन करता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने ऐसा किया, मेरा एक टर्मिनल ओपन होगा, कुछ ऐसा डीबग कंसोल ओपन होगा। और जब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँगा तो मेरे सामने यहाँ पे एक इवेंट एमिटर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इवेंट्स ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इवेंट्स काउंट है, राइट। और कुछ प्रोटोटाइप्स हैं, प्रोटोटाइप्स के अंदर भी यहाँ पे ऑन है और यहाँ एमिट है, मैक्स लिसनर है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोवाइडेड मिलती हैं, जिसमें से हम सीखेंगे ऑन और एमिट मेथड के बारे में, जो कि हमारे प्रोटोटाइप के अंदर है। तो चलो एक बार सीखते हैं। इसको यहाँ से मैं कैंसिल आउट करता हूँ और अपने टर्मिनल में चलते हैं, राइट। अब इस एमिटर को मैं कमेंट आउट करके इस एमिटर के अंदर जो मेरा प्रोटोटाइप था उसको यूज़ करता हूँ, विच इज़ योर ऑन, ठीक है। अब ये ऑन मेथड क्या करता है और एमिटर डॉट एमिट मेथड क्या करता है, उसके बारे में थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर लेते हैं। तो एमिटर डॉट ऑन ये हमारा इवेंट का नाम और इवेंट के ट्रिगर होने पर जो इवेंट हैंडलर कॉल होगा वो डिफाइन करने में हेल्प करता है, ये पर्टिकुलर चीज़, ठीक है। और दूसरी चीज़ में जो एमिटर डॉट एमिट है वो इवेंट को ट्रिगर करता है। यानी कि जो मैंने इवेंट क्रिएट किया है उसको अगर मुझे ट्रिगर करना है तो इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो इसका यूज़ करते हैं। अब इस ऑन के अंदर सबसे पहले मैं कोई भी इवेंट का नाम रख दूंगा, जो कि कुछ भी हो सकता है, कोई कस्टम नेम हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर मैं अपना नाम रख देता हूँ शुभम, ठीक है। और इस शुभम के नाम के आगे सेकंड आर्ग्यूमेंट में मैं सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन कर दूंगा, जिसके अंदर यहाँ पर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगे जिसको ये इवेंट हैंडलर हैंडल करेगा, हैंडल्ड बाय इवेंट हैंडलर, ठीक है। तो ये हमारा इवेंट हैंडलर होता है, ये हमारा इवेंट लिसनर होता है और ये हमारा इवेंट एमिटर होता है, ठीक है। इसी को ही इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिसको हमारा स्ट्रीम फॉलो करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्ट्रीम्स होने वाला है, जिसको हमारे जो बफर है, बफर की जितनी भी लिमिटेशन है, जैसे बफर जो है हमारा वो रैम को ऑक्यूपाई करता है, रैम के स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और अगर मैंने कोई बड़े साइज़ का बफर क्रिएट कर लिया तो कोई भी एप्लीकेशन जो है वो लैगी हो जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम स्ट्रीम्स यूज़ करते हैं, और स्ट्रीम्स जो है वो हमारे इस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, विच इज़ योर इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। और वो यही है कि एक इवेंट को ट्रिगर करना और उस इवेंट को डिफाइन करके उसका एक इवेंट हैंडलर क्रिएट करना जो कि बाकी चीज़ों को हैंडल करेगा, विच इज़ व्हाट दैट इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक इवेंट एमिटर को मैं यहाँ पे ट्रिगर करता हूँ, जिसका नाम यहाँ पर सेम हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट किया है, शुभम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि शुभम इवेंट फायर, ताकि मेरे कंसोल पे दिख सके,
ओके, तो ये हो गया। अब अगर यहाँ पे चल के मैंने नोड ऐप डॉट जेएस को रन किया तो यू कैन सी मेरे सामने यहाँ पर मेरे कंसोल पे वही चीज़ आ रही है जो कि यहाँ लिखी हुई है। यानी कि इवेंट एमिट ने इस इवेंट को स्टार्ट किया, इसने एक इवेंट को उस इवेंट को ढूंढा और उसके अंदर के हैंडलर फंक्शन को रन कर दिया, बाकी चीज़ें हैंडलर फंक्शन पे छोड़ दी। ठीक है, ये सारे काम करेगा हमारे। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट योर इवेंट एमिटर डू। अच्छा, क्या हो अगर मैं इस इवेंट को एक और बार कॉपी कर दूं? लेकिन इसको कॉपी करने से पहले एक बार क्या करते हैं, इसको हम डीबग करते हैं थोड़ा और, इस कंसोल डॉट लॉग एमीटर को। ठीक है, तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ और इसके आगे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एंड ऑफ प्रोग्राम लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा रख दिया और यहाँ से ये हटा के इधर ले आऊँगा और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी करके यही सेम इवेंट दोबारा क्रिएट कर दूंगा और ये इवेंट नंबर 1 हो गया, इवेंट हैंडलर 1 हो गया और ये इवेंट हैंडलर 2 हो गया और सेम इवेंट को मैं फायर करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जब मैंने अपने प्रोग्राम को रन एंड डीबग किया, मेरा डीबग एंड कंसोल में क्या दिख रहा है, एक इवेंट एमिटर दिख रहा है। ये इवेंट एमिटर के अंदर देखो, यहाँ पर इवेंट्स दिख रहा है और इवेंट्स के अंदर इवेंट का नाम और यहाँ पर साथ में मेरे यहाँ पर एक एरे है जिसके अंदर कॉल बैक फंक्शंस हैं और ये वही कॉल बैक फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, यानी कि ये एक इवेंट हैंडलर है। ठीक है, तो सेम नाम के इवेंट को अगर मैं 2 बार ट्रिगर करवाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन देता है मुझे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं एमिटर करूँगा तो क्या मेरे को कंसोल में क्या आउटपुट मिलेगा, तो टर्मिनल में जाके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे चल के इसको एंड करूँगा और नोड ऐप डॉट जेएस को रन करूँगा तो यू कैन सी यहाँ पर एमिटर जो है वो मेरे को यहाँ मिल रहा है। और अगर यही चीज़ मैं एक बार करूँ तो क्या ये दोनों ही इवेंट को, मेरे इस इवेंट को भी और इस इवेंट को भी फायर कर देगा? देखते हैं। तो नोड ऐप डॉट जेएस को यहाँ पे ट्रिगर किया तो इसने मेरे दोनों ही इवेंट को ट्रिगर कर दिया क्योंकि इन दोनों ही इवेंट का नाम सेम था। तो चलो एक बार ये केस भी मैंने देख लिया, अब डिफरेंट केस देखते हैं। एक इवेंट का नाम मैं एक्स रख देता हूँ, एक इवेंट का नाम मैं वाई रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक्स भी फायर करूँगा और वाई भी फायर करूँगा, लेकिन वाई पहले फायर करता हूँ। ठीक है, और एक्स बाद में। ठीक है, तो ये वाला पहले हो जाएगा और एक्स वाला बाद में होगा। देखते हैं ये चीज़ भी। तो अगर मैं यहाँ पे चल के क्लियर कर दूँ और नोड ऐप डॉट जेएस को रखूँ तो यू कैन सी हमारा जो सेकंड वाला इवेंट था वो पहले ट्रिगर हुआ और जो फर्स्ट वाला इवेंट था वो बाद में ट्रिगर हुआ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा इवेंट एमिटर काम करता है। 3 चीज़ों पे डिपेंड है हमारे, 3 कंपोनेंट्स में हमारा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है। पहला इवेंट स्टार्टर यानी कि इवेंट एमिटर। ठीक है, ये रहा। और कौन सा इवेंट है वो ये रहा, यानी कि इवेंट लिसनर। ये तेरा इवेंट लिसनर होगा। ठीक है, और जो ये लास्ट चीज़ है, जो ये लास्ट कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलर। इन तीनों पे ही हमारा ये आर्किटेक्चर बेस्ड डिपेंड करता है और जो स्ट्रीम्स है वो इसी पे ही काम करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।